तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 जो कि 17 और 18 अक्टूबर को दोनों पालियों में 17 और 18 अक्टूबर को दोनों पालियों में होना प्रस्तावित है। उसी श्रृंखला में हम आज जो 5 से 6 नंबर के उत्तर प्रदेश विशेष से जो सवाल पूछे जाते हैं उसी का भाग तीसरा हम लेके आए हैं, जो कि हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में इनमें से सवाल आने हैं। इनमें से ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे के ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस और वन विभाग के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यदि जिसने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज की इस वीडियो को अंत तक देख लिया, 2 से 3 नंबर कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। ये 2 से 3 नंबर आज आपको पक्का कर लेना है। देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है। हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। क्या सबसे कम वर्षा कानपुर में होता है, या इलाहाबाद में होता है, या मथुरा में होता है, या इन तीनों में से कोई नहीं। आपको बताना है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है। तो सबसे अधिक वर्षा हमारा गोरखपुर में होता है। कहाँ पे होता है? गोरखपुर में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा बरसात के मौसम में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होता है। और बात करें सबसे कम वर्षा की, तो सबसे कम वर्षा हमारा मथुरा में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है। और यहाँ पे इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद को हम संगम नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम नगरी। यहाँ पे 3 नदियों का मेल होता है, 3 नदियों का मेल होता है। कानपुर की बात करें तो कानपुर चमड़ा के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर है मथुरा। सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो थारू जनजाति होते हैं उनके द्वारा जो लठभरवा भोज होता है ये कब दिया जाता है? त्योहारों के अवसर पे, या मृत्यु होने पर, या विधवा विवाह के अवसर पे। ये जो लठभरवा भोज है ये कब दिया जाता है? त्योहार के अवसर पे दिया जाता है, या मृत्यु होने के, या विधवा विवाह के अवसर पे दिया जाता है। हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह के अवसर पर। विधवा विवाह के अवसर पे ये जो लठभरवा भोज है उसको दिया जाता है। जो भारतीय परंपरा के अनुसार जो मृत्यु होने पर जो भोज दिया जाता है, ये हम अपना पर्सनल ओपिनियन दे तो इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि यदि किसी गरीब घर में किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ हो तो अपना शोक व्यक्त करेगा या दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि यदि कोई मुझसे राय ले तो मैं यही कहूँगा कि जो मृत्यु भोज होता है उसको बंद कर देना चाहिए। आपको बताना है कि जो त्योहारों के अवसर पे जो भोज दिया जाता है, या किसी भी राज्य की बात करें, या आप ये भी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी त्यौहार का नाम बताइए जिस पे किसी अन्य व्यक्ति को बुला के दावत के रूप में भोज कराया जाता हो। हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह के अवसर पे ये जो लठभरवा भोज होता है उसको कराया जाता है। और विशेषकर ये थारू जनजाति के द्वारा ही कराया जाता है। यहाँ पे हम थारू जनजाति की बात करें, यूपी में सर्वाधिक मात्रा में थारू जनजाति पाए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा
गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो उर्दू कवि मिर्जा गालिब हैं और संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? क्या राजापुर में हुआ था, कि मथुरा में हुआ था, या काशी में हुआ था, कि आगरा में हुआ था? मथुरा में अभी हमने बताया कि जो कम वर्षा है, जो उत्तर प्रदेश में कम वर्षा, जो सर्वाधिक कम वर्षा की बात होता है तो यहाँ पे मथुरा का नाम आता है। काशी को हम क्या कहते हैं? काशी को हम कहते हैं टेम्पल सिटी। क्या कहते हैं? काशी को हम टेम्पल सिटी के भी नाम से जानते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर है आगरा। हमारे प्रश्न का उत्तर आगरा। ये जो मिर्जा गालिब और संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म आगरा में हुआ था, और यहाँ की पेठा भी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है। आगरा का पेठा बहुत ही प्रसिद्ध है, और वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो यहाँ का जो ताज है, ताज मतलब ताजमहल, वो भी बहुत प्रसिद्ध है और विश्व के अजूबों की श्रृंखला में भी ये आता है। विश्व में जितने भी अजूबे हैं उनमें आपको बताना है कि ताजमहल को कौन सा क्रम प्रदान किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कि अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, या दादा भाई नौरोजी ने किया था, कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था? लाल किले से सर्वाधिक, यदि कहा जाए कि लाल किले से सर्वाधिक बार झंडा किसने फहराया था, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो कि 17 बार लाल किले से झंडे को फहराया था। और दादा भाई नौरोजी, जो कि हमारे इतिहास में सबसे वृद्ध नेता की संज्ञा प्रदान किया गया है, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का संकलन किया था, जो कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति दिया था। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का संकलन किया था। यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर है बी, अंबिका चरण मजूमदार जी को हम लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष चुना गया था या अध्यक्षता की थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, 1858 ईस्वी में सैंधवकालीन स्थल आलमगीरपुर की खोज किस नदी के किनारे पर हुआ था? क्या गंगा नदी के किनारे हुआ था, या हिंडन नदी के किनारे हुआ था, कि सरयू नदी के किनारे हुआ था, कि यमुना नदी के किनारे हुआ था? ये पूरे भारत का सबसे प्रदूषित नदी है। पूरे भारत का सबसे प्रदूषित नदी है। और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे हमारा अयोध्या स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या स्थित है। और यदि कहा जाए कि जो गंगा नदी है, तो ये गंगोत्री से उत्पन्न होता है या निकलता है। कहाँ से? गंगोत्री से निकलता है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडन नदी। हिंडन नदी सैंधवकालीन स्थल आलमगीरपुर की खोज हिंडन नदी के किनारे हुआ था। किसके किनारे हुआ था? हिंडन नदी के किनारे हुआ था। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिंडन नदी। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 850 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, या 643 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, या 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी? यदि चारों ऑप्शन को देखा जाए तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, जो कि ये एक्चुअल नहीं है। यदि अलग अलग किताब में देखा जाए तो कहीं पे ये 829 दिया गया है, तो कहीं पे 830 भी दिया गया है, और मैगजीन की बात करें तो 827 भी दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि 825 से लेके 832 के बीच में यदि एक्चुअल
जो हमारा नंबर है वो न दिया गया हो तो हम उसके आसपास के नंबर को हम उत्तर लगा सकते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? राज्य दूध विकास प्रोग्राम चलाया गया था, या मिनी डेयरी स्कीम चलाया गया था, या लक्ष्मी दुग्ध योजना चलाया गया था, या इन तीनों में से कोई नहीं चलाया गया था? तो दूध उत्पादन के लिए क्रांति हुआ था जिसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और उत्तर प्रदेश के संबंध में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मिनी डेयरी स्कीम उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, या मुजफ्फरनगर में है, या आगरा में है, कि गोरखपुर में है? जो चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है ये कहाँ पे है? तो ये जो हमारा चौधरी चरण है ये आगरा में हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं हवाई अड्डे के बारे में, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे पड़ेगा? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा हमारा पड़ेगा लखनऊ में। कहाँ पे पड़ेगा? लखनऊ में। और इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। क्या हो गया है? प्रयागराज। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होता है। क्या होता है? सबसे अधिक वर्षा हमारा गोरखपुर में होता है। और हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आगरा। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आगरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आगरा। आगरा में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाने से पहले जितने भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपना राय जरूर व्यक्त करिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि राज्य किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? या कहने का मतलब जो यूपी में किस जगह पे रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना किया जाएगा? क्या वह आगरा में किया जाएगा, कि नोएडा में किया जाएगा, या गाजीपुर में किया जाएगा, कि रायबरेली में किया जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायबरेली में। रायबरेली में ही रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना किया जाएगा। यदि हम जोन की बात करें तो गोरखपुर में कौन सा जोन पाया जाता है? यदि किसी बच्चे को पता है तो कमेंट करके बताएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको बताने कि जो भूर बालू के टीले हैं वो कहाँ पे पाया जाता है? सघन वनों में पाया जाता है, कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, कि तराई क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो भूर बालू के टीले हैं ये अपने राज्य में कहाँ पे पाए जाते हैं? यदि किसी बच्चे को पता होगा तो कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया और कितने प्रश्न आपके गलत हुए, और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।